चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है स्टाफिंग। देखो, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने स्टाफिंग के बारे में समझा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस वो सब हमने समझे थे। और और उसकी प्रोसेस के बारे में जो है वो हम लोग देख रहे थे। स्टाफिंग की प्रोसेस वो हम लोग समझ रहे थे कि जिसमें उनकी प्रोसेस में 3 स्टेप आते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 स्टेप्स होते हैं ना, जिनमें से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में हमने समझा था कि भाई रिक्रूटमेंट मतलब कि सिर्फ जो है वो लोगों को जॉब के लिए बुलाना, अभी सिर्फ सिर्फ उनको कहना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, अभी उन्हें सिलेक्ट करना नहीं। वो रिक्रूटमेंट में हमने देखा था। सिलेक्शन मतलब जो भी रिक्रूटमेंट में आते हैं ना, जो भी लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना, वो सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस कल हमने समझी थी, बरोबर ना। अब सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस आती है, वो आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, बिजनेस में जब स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है ना, एम्प्लॉयज जब सिलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ अब ये बेस्ट एम्प्लॉयज है जो यहाँ पर काम करेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पर स्टाफिंग का काम खत्म नहीं हो जाता कि भाई उन्हें सिलेक्ट कर दिया वो खुद अपना काम करेंगे, नहीं। वहाँ पर उसके बाद इम्पोर्टेंट काम आता है, वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई उन्हें ट्रेनिंग देना। देखो, कोई भी एम्प्लॉय कितना भी उसे एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी डिग्री, कितना भी नॉलेज स्किल क्यों ना हो, वो जब हमारे बिजनेस में काम करने के लिए आता है ना, तो उसे बेसिक ट्रेनिंग देना तो जरूरी बनती ही बनती है ना। बेसिक ट्रेनिंग देना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखो हर बिजनेस का अपना अपना काम करने का ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है उसे। तो अगर कोई पर्सन ने भले ही जो है वो 2-4 साल दूसरे बिजनेस में काम किया है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जब यहाँ पे आएगा ना, तो एक बेसिक ट्रेनिंग तो उसे दी जाती है कि भाई देखो हमारे बिजनेस में इस मेथड से काम होता है, तुम भले कहाँ पर भी काम करते हो, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो ऐसे काम होता है, ये मेथड है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ये हैं, यहाँ पे हम ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसके लिए बेसिक तो उस एम्प्लॉय को समझाया जाता है ना फिर, बरोबर ना। और कोई न्यू एम्प्लॉय हो, जैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे तो पूरा काम सिखाया भी जाता है ना, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इन शॉर्ट, ट्रेनिंग मतलब कहलाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ हैं, उन्हें अप टू डेट रखना, उन्हें प्रैक्टिकल और थियोरिकल नॉलेज देना बिजनेस के बारे में। बिजनेस में मशीन कैसे चलती है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, बिजनेस की पॉलिसीज क्या हैं, इन सब के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देना, इसे बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, बरोबर ना। इसे जो है वो बेसिक ट्रेनिंग कही जाती है, और बिजनेस में ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग से क्या फ़ायदे होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो है वो ट्रेनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ट्रेनिंग से जो है वो क्या फ़ायदा होता है। तो देखो, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ट्रेनिंग की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उन्हें मॉडर्न इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई पॉलिसीज़, नए रूल्स के बारे में, नई चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है कि आज बिजनेस में जो है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नई चीज़ आई है, तो उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, बराबर ना। वो नई नई चीज़ें सीख पाते हैं और मॉडर्न इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है। दूसरी चीज़, सेफ्टी। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी रहती है, वो सेफ रहते हैं। एक एग्जांपल दूँ इसका नॉर्मल, कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आया और उसे जो है वो मशीन पे काम करना है, कोई बिजनेस की मशीनरी है उस पे काम करना है, विदाउट ट्रेनिंग उसे कह दिया जाए कि भाई ये रही मशीन, इसके ऊपर काम करो, खुद संभालो। अब वो मशीन पे पहली बार काम कर रहा है, तो चांसेस हैं कि शायद मशीन खराब हो जाए, इवन उस पर्सन को जो है वो कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसे कुछ चोट लग जाए, तो वो मशीन पे पहले कभी उसने काम ही नहीं किया है, तो कैसे काम करना है, कैसे मशीन चलानी है, वो खुद सीखने अगर बैठेगा तो चांसेस है ना एक्सीडेंट होने के। और इसके अपोजिट, अगर जो है वो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर जो है वो चीज़ें उसे समझाई जाए कि पहले देखो ये मशीन ऐसे चलानी है, इसमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, बरोबर ना। ऐसे उसे ट्रेनिंग दे जाए कि देखो ऐसा मत करना, नहीं तो जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए। अगर ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग उसे दी जाए, तो उसे जो है वो सेफ्टी रहेगी ना, बरोबर ना। और ऐसे मशीन क्या, कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में अगर जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग उसे देते हैं ना, तो वो हर चीज़ में एम्प्लॉय सेफ फील करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बिजनेस में जो है वो सब कुछ बरोबर चल रहा है, एक सेफ्टी उन्हें मिलती है। दूसरा फायदा मिलता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं। भाई एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें संतोष मिलता है, खुशी मिलती है कि यहाँ बिजनेस में मैं अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, कि बिजनेस में मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं, मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे जो ऑनर हैं, वो मुझे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, कि भाई टाइम टू टाइम जो है वो मुझे चीज़ें समझाते रहते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलो भाई
ऑनर ने, मालिक ने मुझे अकेला छोड़ नहीं दिया, मुझे बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्हें काम करने में मजा आता है, काम में अवेयरनेस आती है उनकी, और जिसकी वजह से प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है उन्हें। सही बात है ना, कि एम्प्लॉयज को खाली छोड़ दिया जाए, जाओ भाई करो काम, और ऑनर, मैनेजर, सुपरवाइजर उसके ऊपर कोई ध्यान ही न दे, तो फिर वो मतलब थोड़ी है। और इसके अपोजिट, अगर सुपरवाइजर, ऑनर, मैनेजर वो एम्प्लॉयज के ऊपर बार बार ध्यान देता, उन्हें समझाते हो कि यार देखो ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा ना कि यार बॉस जो है वो मुझे कितना सपोर्ट दे रहे हैं। तो उन्हें एक तरह का जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, बराबर ना। और ट्रेनिंग जैसे होती है, ट्रेनिंग जरूरी नहीं जो न्यू एम्प्लॉयज हो उन्हें ही दी जाती हो, कि पहली बार नए नए आए हैं जॉब में तो उसे ट्रेनिंग दी जाए, नहीं। ट्रेनिंग बिजनेस के बीच में भी दी जाती है। बिजनेस के बीच में भी जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती हो, कोई नया प्रोडक्ट आता हो, कोई नई मेथड अगर जो है वो बिजनेस में या ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आते हो, कोई नई मेथड काम करने की, तो उसके लिए भी तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ना, बरोबर ना। तो इसलिए बार बार बीच में भी अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। देन रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट, इसके बारे में हमने पहले भी समझाया है। लेबर टर्नओवर रेट मतलब क्या कहलाता है कि अगर लेबर जो है, जो मजदूर, जो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ, वो अगर एक बार निकल जाए, बिजनेस छोड़ के चले जाए, तो फिर से नए एम्प्लॉयज को काम पे रखना पड़ता है, बरोबर ना। और अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो भी थोड़ी देर में छोड़कर चले जाते हैं, थोड़े टाइम में वो भी छोड़कर चले जाएंगे, फिर नए एम्प्लॉयज को रखना। तो बार बार नए एम्प्लॉयज को रखना मतलब ये पूरी प्रोसेस बार बार रिपीट करना, ठीक है ना, इसे कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें मजा आता है काम करने में, कि चलो यार भाई यहाँ पर जो है वो काम अच्छी तरह से हो रहा है। और इसकी वजह से लेबर टर्नओवर रेट कम होता है, वो बिजनेस छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं भाई यहाँ बिजनेस में हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सब चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम मिल रही है, तो वो क्यों छोड़कर जाएंगे बिजनेस, बरोबर ना। इसीलिए ट्रेनिंग की वजह से जो है वो लेबर टर्नओवर रेट बहुत हद तक कम हो जाता है। या दूसरा कहो, इंक्रीज इन प्रॉफिट। सही बात है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये फायदा होता है कि अगर उन स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ना, तो उन स्टाफ की भी स्किल बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, और जिसका फायदा बिजनेस को ही मिलेगा। अगर वर्कर अच्छी तरह से काम करेंगे तो उसका फायदा बिजनेस को ही मिलेगा ना, और इनडायरेक्टली बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो, बरोबर ना। बिजनेस को उसका फायदा मिलेगा तो इनडायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए ट्रेनिंग से ये भी बेनिफिट मिलता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। देन रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, ये उसी के ही साथ कह सकते हैं ना, कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि अगर वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ना, तो वर्कर्स जो है वो कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी चीज़ों का वेस्टेज नहीं करेंगे, टाइम और पैसों की बचत होगी। विदाउट ट्रेनिंग अगर किसी को काम दे दिया जाए, भाई ये काम करो, तो कितनी बार चीज़ों का वेस्टेज होगा, बराबर ना। कोई कपड़े का काम हो, बिना ट्रेनिंग उसको जो है वो कह दिया भाई इसके ऊपर काम करना है, कितनी बार वो कपड़ा खराब कर देगा, गलत कट कर देगा, बरोबर ना। तो वेस्टेज होता है ना रिसोर्सेज का। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा, वो काम भी जल्दी करेगा और टाइम भी बचेगा। तो इनडायरेक्टली अगर कहो ना, तो एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे फिर। एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से फायदा होता है कि उन एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें भी तो नई नई टैलेंट और नई नई स्किल आती है ना, बराबर ना, उनकी भी तो एफिशिएंसी बढ़ती है ना। मैंने हमेशा बोला है, कहीं पर भी जॉब करने जाओ तो भाई वहां पर खाली पैसों के लिए नहीं, कुछ नया सीखने को मिले ना, इसीलिए जॉब करो, वरना जॉब मत करो। तो इसीलिए अगर वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तो उन्हें भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई बातें जो है वो उन्हें पता चलती है, तो इनडायरेक्टली उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बराबर ना। एंड अदर बेनिफिट ट्रेनिंग से दूसरे क्या फ़ायदे हैं, तो ट्रेनिंग से फ़ायदे हैं, बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, कि अगर हम लोग प्रॉपर जो है वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं तो वो खुश रहेंगे, बाहर जाकर वो बिजनेस का ही नाम जो है वो अच्छा करेंगे, बरोबर ना। बिजनेस की तारीफ करेंगे ना, बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी ना उससे, बरोबर ना। इनके अलावा अगर कहो तो भाई ट्रेनिंग की वजह से जो है वो एम्प्लॉयज क्या पता फ्यूचर में जाकर एक नए जो है वो मैनेजर बन सकें, एक नया टैलेंट जो है वो उनमें से बाहर आ सके। एम्प्लॉयज को भी नया नया मौका मिलता है अपना काम करने का, ट्रेनिंग की वजह से उनमें जो है वो स्किल बढ़ती है और वो फ्यूचर में अपना नया काम कर सकते हैं, बरोबर ना। मतलब समझो कि अगर हम लोग अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो फ्यूचर के न्यू मैनेजर्स हम लोग रेडी कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं।
सही बात है ना। और इनके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। हाँ, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन ट्रेनिंग न देना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कहलाता है। बरोबर। ये ट्रेनिंग की प्रोसेस वो एक्सपेंसिव कहलाती है। एक सेंटेंस आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ना, एक्सप्लेन द सेंटेंस, ये खास पूछा जाता है कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। कि ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है लेकिन उसका एब्सेंस ज़्यादा एक्सपेंसिव कहलाता है। क्योंकि ट्रेनिंग देने में ठीक है, माना कि भाई जो है वो खर्चा होता है, ये सब प्रोसेस करने में काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग न देना तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा फिर। बरोबर ना, नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रेनिंग ना दें तो क्या पता है एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट हो सकता है, रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, प्रॉफिट बरोबर नहीं आएगा, एम्प्लॉयज़ को जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेबर टर्नओवर रेट बढ़ता जाएगा, तो इनडायरेक्टली बिजनेस को नुकसान होगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग देना भले थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा एक तरह के इन्वेस्टमेंट की तरह हम मान सकते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करते हैं तो वो खर्चा प्रॉफिट बनकर ही रिटर्न हमारे पास आएगा। तो इसलिए स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट आता है। यहाँ पर डेवलपमेंट वो ट्रेनिंग के सिमिलर वर्ड में दिया हुआ है। सिंपल अगर समझो ना भाई, दोनों में फ़र्क क्या है, तो कहते हैं कि भाई जो बिजनेस में टॉप लेवल पे जो काम करते हैं ना, बिजनेस में हमें ध्यान है ना 3 लेवल होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो बिजनेस में जो टॉप लेवल पर काम करते हैं ना, मतलब जो मैनेजर्स हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, इवन ऑनर्स हुए, उन्हें भी कितनी बार ट्रेनिंग की ज़रूर पड़ती है। बराबर ना, उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूर पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो खाली ट्रेनिंग देते हैं, वो भी ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि भले वो ऑनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर कोई भी लेवल पे क्यों ना हो, भले टॉप लेवल पे क्यों ना है, उनमें भी कुछ तो लिमिटेशन होती है ना। नई नई चीज़ें आती हैं तो उन्हें भी तो नया नया सीखना पड़ता है कि नहीं। बरोबर ना। भले वो टॉप लेवल पे हैं, क्या पता कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आए तो उन्हें भी तो सीखनी पड़ती है ना। बरोबर ना, होता है कि नहीं। तो इसीलिए अगर टॉप लेवल पे किसी को ट्रेनिंग दी जाए ना, तो उसे ट्रेनिंग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। उसे बिजनेस की लैंग्वेज में डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए ये दो वर्ड यहाँ पर सिमिलर दिए हुए हैं। सिंपल अगर कहूँ ना, तो ट्रेनिंग मतलब कहलाता है जो बॉटम लेवल पे काम करते हैं ना, उनके लिए जो है वो ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट मतलब जो टॉप लेवल या जो मिडल लेवल में जो हेड होते हैं, मिडल लेवल के हेड कहलाए, जो डिपार्टमेंटल हेड हम लोग कहते हैं भाई, परचेज डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड। तो टॉप लेवल और मिडल लेवल के जो भी हेड हुए, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे डेवलपमेंट कहते हैं। बराबर ना, एकदम बॉटम लेवल पे जो ट्रेनिंग दी जाए वो ये है, और टॉप लेवल या मिडल लेवल पे जो ट्रेनिंग दी जाए तो वो ये है, वो डेवलपमेंट है। समझ आ रही है ना बात। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिंपल ही है, सेम ही चीज़ें हैं, बस यही फ़र्क है कि डेवलपमेंट टॉप लेवल एंड मिडल लेवल के हेड्स को दिया जाता है। क्योंकि उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ना, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे बिजनेस की ग्रोथ करते हैं। बराबर ना, पूरे बिजनेस की वो लोग ग्रोथ करते हैं, पूरे बिजनेस को जो है वो उनसे फ़ायदा मिलता है। इसलिए डेवलपमेंट उनके लिए भी ज़रूरी है। आज का जो वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड हमेशा चेंज होता है, हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो इसके लिए जो टॉप लेवल पे काम करते हैं उन्हें भी नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, नए नए जो है वो ये काम सीखने पड़ते हैं, जिससे पूरी दुनिया के साथ जो है वो ये कॉप अप कर सके, या समझो हम लोग कहते हैं ना कदम से कदम मिलाकर चल सके। बराबर ना। इसके लिए उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाए वो ये डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट से भी क्या फ़ायदे होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए, ये डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस है। कि उन्हें अगर यहाँ डेवलपमेंट कहूँ या ट्रेनिंग कहूँ, यहाँ भले अगर मैं बीच बीच में ट्रेनिंग कहूँ, मतलब समझना वो ट्रेनिंग ही है और टॉप लेवल के लिए है। बरोबर ना, ये डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग ही हुई लेकिन टॉप लेवल के लिए हुई, ये समझना। तो उसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज कि भाई उन्हें जो है वो टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होती है, कि जिससे ना आज की जनरेशन के साथ वो चल सके। एक एग्जांपल दूं, ऐसा ही बेसिक एग्जांपल है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही समझो, चलो इंडिया में ही देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पर्सन है ना, जितने भी जो है वो रिच पर्सन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलाते हैं, ठीक है ना, जो टॉप लेवल पे हैं, उन्हें टेक्निकल नॉलेज रियली बहुत कम होती है, रियली बहुत कम होती है। भले जो है वो अगर आप लोग ऐसा मान लो ना कि भाई अंबानी है, अदानी है, टाटा ग्रुप है, या पार्ले ग्रुप है, या कोई भी इंडिया के जो है वो एकदम रिचेस्ट पर्सन अगर कहो, वो भले मालिक हैं, करोड़ों की संपत्ति, अबजों की संपत्ति उनके पास है, लेकिन लिटरली कहूँ अगर उन्हें जो है वो ये एक लैपटॉप चलाने के लिए कहा जाए ना, तो भी
तो भी हम लोग उनसे अच्छा चला पाते हैं, वो लोग इतना नहीं, बेसिक काम खाली करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था तब ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं। आज के टाइम में सब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, बरोबर ना। जब उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तब कोई ऑनलाइन काम नहीं था, आज हो रहा है ना ऑनलाइन काम, तो उन्हें भी तो ये सब चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है ना। कि रिलायंस कंपनी कभी ऐसा कहती है कि नहीं भाई हम तो नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे ही नहीं, कि जो उसके ऑनर हो वो कहते हो कि नहीं भाई हमें जो है वो नई नई चीजें नहीं सीखनी है, हम तो भाई अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे। नहीं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके साथ कॉप अप करने के लिए, कहते हैं ना कदम से कदम मिलाने के लिए, ये सब चीजें उन्हें भी सीखनी पड़ती है जो टॉप लेवल पे हो। और इसीलिए कहते हैं ना इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है जिसका फायदा वो बिजनेस को दे पाते हैं। या कहो रिसर्च इन न्यू आइडियोलॉजी, नई सोच। देखो जो टॉप लेवल पे काम करते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, लेकिन काफ़ी चीज़ों की नॉलेज उनके पास नहीं होती। और उन एक्सपीरियंस के साथ अगर उन्हें थोड़ा नॉलेज दे दिया जाए ना, तो वो नई आइडियोलॉजी क्रिएट करके क्या से क्या कर सकते हैं, बरोबर। जैसे इनका एक एक रिसेंट अगर एग्जांपल दूं ना, शायद आप लोगों ने जो है वो उन सब का नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट तो सुना ही होगा। आज के टाइम में जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में वो पर्सन छाए हुए हैं, एलन मस्क। एलन मस्क, शायद आपने नाम सुना ही होगा, ये हमारे वर्ल्ड के इस साल के रिचेस्ट पर्सन। अब एलन मस्क वो ऑटोमोबाइल में भी काम करते हैं, मतलब अपनी कार बनाते हैं, टेस्ला कंपनी है उनकी। इवन स्पेस रिलेटेड वर्क भी करते हैं, उन्होंने स्पेस में अपने सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स भेजे हैं। अब एलन मस्क ने कोई जो है वो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और उन्होंने स्पेस रिलेटेड एक छोटी सी बुक पढ़ के उन्होंने बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ली थी, समझो बेसिक ट्रेनिंग ली थी उन्होंने। और बेसिक ट्रेनिंग से उन्होंने नई नई आइडियाज क्रिएट की, और क्या से क्या कर दिया अब ये पूरी दुनिया जानती है, बरोबर। तो ये कहते हैं कि अगर टॉप लेवल को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए ना, डेवलपमेंट कहो या ट्रेनिंग कहो, टॉप लेवल के पर्सन को अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए ना, और उसमें उनका एक्सपीरियंस अगर ज्वाइंट हो जाए, तो वो नई आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, नए नए रिसर्च करते रहते हैं, और जिसका फायदा कंपनी को और पूरी दुनिया को मिलता है फिर, बरोबर ना। ये बेनिफिट होते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट ज़रूरी है, बरोबर ना। मैं बार बार ट्रेनिंग ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए भी वो ट्रेनिंग ही कहलाई। या कहो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वही बात कि अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उन्हें भी नई नई चीज़ें सिखाई जाए, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करेंगे, पूरे बिजनेस की ग्रोथ करेंगे। हमारे इंडिया में भी देखो ना, कि जितने भी, भले वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, रिलायंस कंपनी है, मतलब अंबानी की कंपनी, अदानी की कंपनी, टाटा ग्रुप है, उन्होंने जो है वो हमेशा नई नई चीज़ें सीख कर आज के साथ जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को बढ़ाया है ना, बरोबर ना। रिलायंस कंपनी जहाँ से शुरू हुई थी, आज देखो तो टेक्नोलॉजी में इंडिया में नंबर 1 पे है, और जिसमें उनके जो मालिक होंगे ना, उन्हें तो इतनी टेक्नोलॉजी चलाने भी नहीं आती, फिर भी जो है वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है, बरोबर। ये किसकी वजह से? क्योंकि उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो मैंने आगे बताया कि अगर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिल जाए ना, तो वो बिजनेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेनिफिट मिलता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका ऑप्टिमम, बेस्ट और मैक्सिमम यूज हो पाता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। टॉप लेवल को अगर ट्रेनिंग मिले, उन्हें अगर प्रॉपर नॉलेज मिल जाए ना, तो वो समझ जाते हैं कौन सी चीज़ का कहाँ यूज़ करना है, और वो उसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे, चीज़ों का वेस्टेज करेंगे नहीं। ये फ़ायदा भी बिजनेस को ही मिलता है फिर। देन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, उन्हें अगर प्रॉपर नॉलेज हो, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातों की अगर उन्हें भी जो है वो नॉलेज मिलती रहे, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से कर पाएंगे, बरोबर। नए ज़माने में नई प्रॉब्लम्स होती है, पहले के ज़माने की प्रॉब्लम अलग थी और नए ज़माने में नई प्रॉब्लम, तो इसलिए जो टॉप लेवल के पर्सन है उन्हें भी तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, कि जिसकी वजह से आज के टाइम की जो न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन वो कर सकें, बरोबर ना। कहो इफेक्टिव सुपरविजन, इनकी वजह से उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाए, तो वो पूरे बिजनेस का सुपरविजन भी सही तरह से कर पाएंगे, बरोबर। पहले के टाइम में, एक सिंपल है, बहुत सिंपल यह एग्जाम्पल है, कि भाई पहले के टाइम में जो है वो पूरे बिजनेस का सुपरविजन अगर करना था, तो वो मुश्किल होता था कि भाई पूरे बिजनेस में जो है वो ऐसे राउंड मारने पड़ते थे, लिटरली जो ऑनर मैनेजर होते हैं ना, पूरे बिजनेस में घूमते रहते हैं, सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर देखो तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हर जगह,
जो ऑनर या सुपरवाइजर होते एक जगह बैठे रहते हैं और एक जगह बैठकर पूरे बिजनेस को देख लेते हैं, सब काम बरोबर कर रहे हैं या नहीं, बरोबर ना, मोबाइल से देख लेते। तो सोचो ये सुपरविजन होता है ना, ये बेसिक एग्जांपल है उसका, लेकिन कह सकते हैं ना कि अगर उन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो सुपरविजन भी नई नई मेथड से अच्छी तरह से कर सकेंगे, बरोबर। पहले के टाइम में वो होता था कि भाई क्या कहते हैं, कोई पर्सन अगर जो है वो सुबह जॉब के लिए एंट्री करे ना, तो उन्हें रजिस्टर में लिखना पड़ता था, साइन करना पड़ता था कि हम भाई कितने बजे आए हैं। एक बेसिक एग्जांपल, जो एम्प्लॉय सुबह आते थे 9 बजे, तो वो लिखते थे कि हाँ भाई आज 9 बजे मैंने एंट्री की, एग्जैक्ट टाइम लिखना पड़ता था कि जिससे ऑनर चेक करे हर एक इंसान रोज कितने बजे आ रहा है। अब कोई इंसान लेट भी आता ना, पहले 9 के 9:15 9:20 को भी आता ना, तो भी रजिस्टर में लिखता 9 बजे, झूठ लिख देता उसमें, भाई बॉस कौन सा देख रहा है। और आज के टाइम में वो रजिस्टर बंद हो गए। अब हर जगह पर जो है वो बॉस ने क्या लगा दिया पता है, थंब प्रिंट लगा दी, बरोबर ना, वो बायोमेट्रिक्स जो है वो लगा दिया है। अब कोई भी एंटर करता है तो उसे जो है वो ये अंगूठा लगाना पड़ता है और उससे जो है वो सीधा बॉस को मैसेज पहुंच जाता है ये इंसान इतने बजे आया है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है, बरोबर ना। तो ये सोचो नई नई टेक्नोलॉजी से सुपरविजन भी तो अच्छी तरह से होता है कि नहीं, या कहो रिड्यूस स्ट्रेस, कि जैसे मैंने पहले भी बताया नए ज़माने की नई प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर डेवलपमेंट मिलता रहेगा ना, तो वो सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर पाएंगे और उनका स्ट्रेस कम रहेगा, बराबर ना। स्ट्रेस कम रहेगा, वो आसानी से बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ट्रेनिंग की वजह से उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो वो बिजनेस के लिए नए नए डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते रहेंगे, बराबर ना, बिजनेस को भी ग्रोथ करेंगे और इवन पूरी कंट्री के लिए भी नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, नया नया रिसर्च करते रहेंगे जैसे पहले भी बताया, बरोबर ना। तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम लेवल को नहीं दी जाती, ये बॉटम लेवल के लिए ट्रेनिंग थी, टॉप लेवल और मिडल लेवल को भी ट्रेनिंग ज़रूरी है कि जिससे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो समझो 4 गुना बढ़ जाए। खाली बॉटम लेवल पे अगर ट्रेनिंग देंगे ना तो बिजनेस की ग्रोथ होगी, लेकिन इतनी नहीं। टॉप लेवल पे अगर ट्रेनिंग देंगे ना तो वो बिजनेस की ग्रोथ 4 गुना बढ़ जाएगी, ये फ़ायदा होगा। तो इसीलिए स्टाफिंग में ये भी तो ज़रूरी पॉइंट आता है ना, सही बात है ना। तो देखो जैसे आज हमने स्टाफिंग के बारे में ये आखिरी पॉइंट देखा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में भी समझा हमने। अब जो आगे के चैप्टर्स हैं, आगे के जो नए पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।